शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भववर्णं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान हमारे प्रसंग जो चलते आ रहा है, गुरुपद पंकज सेवा। आज माँ भगवती शबरी माता को नवदा भक्ति कहूं तो पाही, सावधान सुन धर्म माही। सावधानी पूर्वक गुरु, तो गुरुपद पंकज सेवा, क्योंकि गुरुपद पंकज सेवा करने पर 4 फल मिलेंगे: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सदगति तक पहुंचाते गुरु। तो आज शबरी माता के चरित्र, बोले एक शबर कुल में जन्म शबरी माता की जीवन क्या है, और उनको इतनी राम जी दर्शन दिए साक्षात चलकर आकर, कैसे? बोले कि इसलिए कि गुरु के आज्ञा और गुरु की आदेश के कारण शबरी माता को भगवान श्री राम जी को आना पड़ा, और शबरी माता के आश्रम तक पहुंचकर उनकी पास जाकर उनको जबरदस्त आशीर्वाद देना पड़ा। यह गुरु कृपा। तो पहले गुरु की कृपा हुई, तब राम जी की कृपा हुई, नहीं तो भूल जाओ। तो गुरुपद पंकज सेवा, शबरी माता ऐसा क्या की थी उनके जीवन में राम जी को आना पड़ा, इसका क्या पहला क्वेश्चन। तो कहते हैं कि माता शबरी जन्म से शबर कुल में हुई थी। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, शबरी माता की जय। बोले अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन में मति मंद गमारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन में मति मंद गमारी। माँ शबरी राम जी को जब परिचय देते हैं तो ये कहते कि एक तो नारी हूं जो समाज की प्रतिबंध और जेल खाना जैसे बंधन में हूं, और अधमों के अधम, जैसे कौवा को अधम पक्षी कहा गया, और उनको मार के खाने वाले हम अधम जाति अर्थात आदिवासी नीच जाति से हैं, इसलिए अधम थे। अधम, अधम अति अधम है। अधम पक्षी पशुओं को मार कर खाते हैं, इसलिए अति अधम कहलाते हैं। मतलब अपनी दैन्यता, ये उनकी द्वेष विचार करने के लिए नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं किसी प्रकार था और मैं कहां तक पहुंचा, मेरा जो उत्थान हुई और मेरे तक राम जी को आना पड़ा, वो किसका हाथ था? बोले गुरुदेव भगवान। तो उनकी जीवनी में शबरी माता की आ रहे हैं कि 3 माह में मतिमंद, कोई पढ़ा लिखा, कोई डिग्री पीएचडी, कोई एमएससी बीएससी डीलिट और दार्शनिक नहीं था मैं, परंतु गुरुदेव भगवान कृपा। तो बोले क्या किए, कैसे पाया? तो बोले सुनो कैसे मैंने पाया। शबरी माता सुनाते हुए अपनी जीवनी को कहती है कि जब हम प्रौढ़ता हुए, प्रौढ़ता होने से पहले हमारी मति प्रकृति की प्रेरणा से, क्योंकि हरि के चरणों में 3 जने आते हैं, 4 जने, भाव, अभाव, स्वभाव और प्रभाव। भाव से जन्मजात भाव जिसके अंदर पूर्व जन्म से हो, कृपा, गुरु कृपा या हरि कृपा या संत कृपा या अपनी निजी तपस्या, भाव। अभाव या अभाव से हरि के चरणों में जाते हैं, दे दो प्रभु, 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, मांगने भीख मंगे बन के। क्योंकि दाता है कि राम, भिखारी सारी दुनिया। राम जी के पास तब जाते हैं जब हमारे पास अभाव हो,
और कोई मांगने वाले देने वाला नहीं है। लेकिन मेरे राम जी, मेरे राम भद्र ऐसे उदार है, ऐसे उदार को जगमाही। मेरे राम भद्र और माँ जानकी कृपा कर देती है, जो उस अभाव दरिद्र को परिपूर्ण कर देते, उससे प्रभावित होकर आते हैं। अभाव प्रभाव, या कहीं से सुने कि अरे वहां तो राम जी की, रघुनाथ जी की, कृष्ण जी की, हरि जी की, नरसिंह जी की जो मंदिर है या फोटो है, बड़ा प्रतिष्ठित प्रभावी है, वहां चलो। तब हम उस प्रभाव को देख के, चमत्कार को देख, अभाव प्रभाव स्वभाव देखकर हम उनके चरणों में जाते हैं। ये है, नहीं तो किसी की कृपा से, इसलिए गुरु कृपा। तो सबरी जी कहती है कि हम स्वाभाविक रूप से बचपन से था, लेकिन धीरे धीरे प्रौढ़ हुए और हमारी माता पिता सबर कुल में होने के कारण हमारी 16 वर्ष प्राप्त होने तक उम्र में विवाह हो जाती है। जो विवाह करने के लिए मुझे कहे, और हम माता पिता के आधीन के कारण मना कर नहीं सकते, और नारी जाति में जन्म लेने के कारण, सबर कुल में जन्म लेने के कारण हमें चुपचाप रहना पड़ा। परंतु हमारी एक परंपरा बड़ा खराब है। बोले क्या? बोले जब वो किसी लड़का का या लड़की का विवाह हो जाती है तो वर्ष सारा जितने पशु पक्षी कीट पतंग पकड़ा जाता है, उनको एक घर में बंधन करके, बंदी करके उनको दाना डाल के रखा जाता है। और जब उस बेटी का या उस बेटे का विवाह कराया जाता है, उसमें जो हमारी परंपरा से, जो उसमें जो हमारी लोग आएंगे, मार कर उनकी मांस करके, मांस बनाकर उनको रसोई करके उन सबको खिलाया जाता है, उन सबका सम्मान ये किया जाता है। ये हमारी सबर कुल में एक परंपरा था। आज के समय में तो ये आज बहुत दारू और मांस, ये तो आज मतलब एक चरम सीमा में सनातनियों की मतलब एक फैशन मान गई। एक कहावत है किसी महापुरुष की कि आज क्या है, पहले चूड़ा दही या दही चूड़ा होता था, या तो दाल भात होती थी, तो दाल में चावल मिला दे या चावल में दाल मिला दे तो एक दूसरे मिल गए, कोई आवाज नहीं। या चूड़ा में दही मिला दे या दही में चूड़ा मिला दे तो कोई संकोच नहीं, सब मिल जाते थे, खिल जाते थे। दही में चूड़ा मिला दो, कोई चूड़ा प्रसन्न हो जाता था। और दाल में चावल मिला दो या चावल में दाल मिला के खा लो तो पेट भी भर जाता था और प्रसन्नता से खाते थे। कोई आवाज फटर फुटर कुटर कर नहीं। आज क्या है, बोले पूरी कचौड़ी तोड़ा तोड़ी, शादी होने के 2 महीना बाद खोपड़ी फोड़ा फोड़ी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। इसलिए खोपड़ी फोड़ा फोड़ी, मार पीट, झगड़ा, बस क्योंकि आप जो रोसई मदिरा और मांस, असुरों की व्यसन और अनेक जीवों को हत्या करके मांस बनाकर खाए हो, तो उन जीवों को जब आपको कोई मरने पर बचा लो भगवान, बचा लो बाप, बचा लो माई करके चिल्लाते हो, तो वो भी तो तड़पे होंगे, वो भी तो अपने अश्रु बहाए होंगे। और उन अश्रु बिंदुओं से आपको देर में सही, लेकिन आपकी विनाश और आपकी घर में कलह, झगड़ा, विद्वेषणता फैलता है। और ये बात कहो तो बोले अरे ये तो पुरानी सोच है। मारपीट क्या पुरानी सोच है? जब आपकी पति पत्नी में बच्चों के साथ अनबन होता है और आपको पूछते नहीं, फुटबॉल की तरह लात मारते हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया हुआ उत्पाद कर्म प्रतीक्षा करता है। और जब वो कर्म आपके उपस्थित होता है और उसका जब परिणाम मिलता है, तब हाय रे दैया, हाय रे मैया, हाय रे ठाकुर करते हो। उस समय कोई पीठ में नहीं आता, खाने वाले नहीं आते कि मारने वाले नहीं आते, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया था और आपने ऑर्डर देकर उसको निमित्त बनाया था, उसको वध किया था, वध करवाया था।
कहाई सुनाई अरु अनुमोदन करही। जो कहता है, जो सुनता है और जो उसका अनुमोदन करता है, ये तीनों को उस पाप का, चाहे वो पुण्य भी हो तो पुण्य का भोग अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम न क्षीयन्ति कर्माणि कल्पकोटि शतैरपि। कल्पकोटि शतैरपि अर्थात 100 करोड़ बीत जाने पर भी आप ही को भोगना पड़ेगा। और वो कर्म विधि के विधान से चित्रगुप्त की लेखनी से लिखा हुआ है और आपको वो कर्म प्रतीक्षा करेगा। जिस दिन आपकी बुरी दशा आएगी, बुरी दशा जब आएगी तो ग्रह रूपी जनार्दन, ग्रह रूपी नारायण आपको तब वॉशिंग मशीन की तरह एकदम निचोड़ देंगे, तब आपको कोई नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे सनातनी, जब आपकी विवाह हो, संसार में बहुत कुछ चीजें हैं और बहुत से आइटम सादा 56 प्रकार बना सकते हो, खिलाइए और सदाचरण करके बना के खिलाइए और उनका सम्मान करिए जो आपकी बाराती आते हैं। परंतु इस प्रकार किसी जीव का हत्या, किसी जीव को नाश करके, किसी जीव को विनाश करके अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी उन्नति के लिए ना करिए, नहीं तो उस कर्म जिस दिन आपके समक्ष आकर उपस्थित होगा, आज आपकी अच्छा दिन चल रही है और अपने हाथ से अपनी अच्छा को गंदगी ना करो। हे मेरे सनातनी भाइयों, हे मेरे सनातन बंधुओं, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है आप सबसे, अभी भी चेत जाओ और धर्म के लिए, धर्म के पथ में चलिए। जो आज धर्म के पथ के लिए चलता है उसके लिए आज भी सतयुग है, कोई कलयुग नहीं। एक दिन दिखावा के लिए जीवन भर घर में कलह, जीवन भर पत्नी के साथ विवाद, जीवन भर पत्नी जाते ही माँ बाप से विरोध, क्योंकि माँ बाप अनुमोदन करते हैं इसलिए उनको भी दंड भोगना पड़ता है। एक दिन की पाप में 10-15 साल मरने तक माँ बाप को भोगना पड़ता है। और इधर पति पत्नी बचे इतना तंग करते हैं कि कई तो बीच में कलेक्टर जैसा नौकरी करने के बाद भी ट्रेन लाइन में कूदना पड़ता है, फांसी लगाना पड़ता है, जेल खाना पड़ता है। ये सब कर्म क्यों? क्योंकि तुम्हारा विवाह के दिन तुमने अनेक जीव हत्या किए थे। इसलिए प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आप एक बार विचार करो बैठ के, क्या ये सही है? प्रकृति में कितने वैरायटी का सब्जी है, कितने प्रकार के पकवान है, उन सबको बना के खिलाइए, उस विधान से चलिए। तो बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो सबरी माता बोलती है कि हमारा भी इस प्रकार एक नीच जाति में जन्म होने के कारण उन पशुओं को, पक्षियों को मारने की किया गया। तो हमने जब पूछा पिताजी से, पिताजी ये सब क्यों बंधन करके बांध के रखे हो? तो पिताजी ने कहे कि जब तुम्हारा जिस दिन विवाह होगा उस दिन इन सब का मांस रोसई करके उन सभी वर वालों को खिलाया जाए। लड़के के घर वाले जो आएंगे उनको सब खिलाया जाएगा, उनका सम्मान होगा। अब महाराज इतना सुनते ही सबरी माता आश्चर्यचकित हो गया और अपने को धिक्कार करने लगी। धिक्तम नरम पशु समम भू विभार रूपमेवं। हे प्रभु, हे माधव, हे राधा कृष्ण, हे जगजीवन, ऐसा कुल में तुमने जन्म दिया जो आज मेरे कारण अनेक जीव, अनेक पशु पक्षियों की हत्या होगी। मेरे कारण इन सब निरीह पशु, निरीह जीवों को मरना पड़ेगा। धिक्कार है, धिक्तम नरम पशु समम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस तरह जो विचार रखता है, जो इस प्रकार उदंडता
और जीवों का हत्या करके अतिथियों का सत्कार करता है। बोले धिक्कार है इसे जीवों को, ऐसे मानव को। बोले ये क्या है? बोले वो तो खाली पशु थे और ये पशु सम भूविभार रूपम एवं ये इस धरती माता के लिए, इस जगत के लिए भार है। इसलिए आप बचिए। जैसा एक गरु परद्रोही, धरती माता कहता कि जो पराई हिंसा करते हैं और जो मांस खाते हैं, खिलाते हैं, वो क्या है? कई जन कहते हैं कि महाराज कहाँ लिखा है? सुंदराकांड उठाइए, देखिए। एक द्वा गोस्वामी तुलसीदास दे कहूँ धेनु खराज खल निशाचर भक्षई, कहूँ महिष मानुष धेनु खराज खल निशाचर भक्षई, निशायम चरती निशाचर। जो रात्रि में विचरण करने वाले वो निशाचर है, राक्षस है। और वो राक्षस लोग मांस भोजन करते। बोले किसको किसको? खर, अज, बकरा, में भैंस, इन सब का मांस खाते हैं। और भगवान ने आपको इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, सुंदर मानविकता दिया, सुंदर शास्त्रों के ज्ञान, सुंदर सनातन धर्म, सुंदर भारत भूमि जैसे तपस्या, तपभूमि में जन्म लिए, चारों दिशा में 4 धाम, अनेक शिक्षा की ग्रंथ, ऐसे सुअवसर पाकर आप सब मांसाहारी, सुरा पान करने वाले नास्तिक बन रहे हैं। युवा पीढ़ी तो और पतन की ओर जा रहा है। इसलिए रोकने की और जागने की चेष्टा करो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बंधुओं, सनातन प्रेमियों। अपने जीवन को इस तरह बर्बाद ना करो। तो सबरी माता भी आज धिक्कार करते हुए भूखी रह गई और अन्न जल छोड़ दिया। विचार करने लगी कि हे प्रभु, हे माधव, हे गोविंद, हे अच्युत, हे राम रघुनाथ नंदन, क्या करूं? मेरे जीते जी इन सब निरीह पक्षियों की और पशुओं की वध नहीं होना चाहिए। ये सोचते हुए 2 दिन बीत गई। तीसरे दिन रात को परिवार के समस्त जन सोए और भागी, घर छोड़ के भाग गई। बोले श्री राधा दामोदर सरकार की जय। चल अब चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, खाए पिए नहीं, बहुत दूर गई, जितनी शक्ति में रही। सुबह फिर किसी तालाब सरोवर में स्नान करके कुछ पत्तियां सेवन करके फिर चलते बनी। सोचने लगी घर से तो भाग गई, परंतु कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कब तक पत्तियां खाकर जीवित रहूं। इस चिंता में रहते रहते जो मेरे माधव की चिंतन करे, अनन्य चिंतयन्ते माम ये जनाः पर्युपासते, जो मेरे माधव का चिंतन करे उसका चिंतन मेरे माधव करता है। बोले श्री बाल कृष्णलाल भगवान की जय। तो प्रभु ने एक बुद्धि दिए और सबरी माता ने किसी से पूछा कि यहाँ कहीं आसपास में कोई आश्रम है। फिर पूछा तो नज़दीक में ऋषि श्री मतंग ऋषि जी का आश्रम, परंतु बैठ के बैठती नदी के किनारे कि मैं एक अधम कुल में। उस समय तो जातिवाद इतना था, बिल्कुल मंत्र दीक्षा तो बहुत दूर, छाया तक नहीं पड़ने देती थी। और इतनी डिप्रेशन में, इतनी सोच में डूबी हुई, चिंतन करती क्या मैं जाऊंगा तो क्या मुझे अपनाएंगे, क्या मुझे रखेंगे, लौट के जाऊंगा तो उधर हजारों लाखों जीव की हत्या होगी, कहाँ जाऊं, आत्महत्या करूंगी तो अधोगति को प्राप्त हो जाऊंगी।
धीरे धीरे फिर मेरे माधव ने उनकी विचार में उरु प्रेरक रघुवंशमणि हृदय में बैठकर विराजमान होकर प्रेरणा दिया कि श्री मतंग ऋषि जी के आश्रम में सुबह 3 बजे जाकर कोई जागने से पहले झाड़ू बुहारू करके साफ सफाई कर देती थी और समिधा की लकड़ी आदि सब जो रसोई बनती थी वो लकड़ी बन से इकट्ठा करके सबरी माता क्या करती थी, आश्रम में रात को लेके पहुंचा देती थी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सबरी माता की जय। सबरी माता इस प्रकार किया करती रहती और वन से सुकोमल पत्तों को सेवन करके और जल नदी से आहार करके अपनी जीवन समय जैसे तैसे पास करती। कुछ लकड़ी समिधा नित्य प्रति एकत्रित करके रखती और रात को जब सब सो जावे 3 बजने से पहले पहले जाके झाड़ू बुहारू करके लकड़ी समिधा पहुंचा देती। अब ऐसे चालू हुआ। कुछ दिन चलने के बाद गुरु मतंग ऋषि जी एक दिन सोचे कि आजकल शिष्य लोग झाड़ू झुड़ा तो मारते नहीं हैं, और जब शिष्य लोग जागते हैं 3 बजे उससे पहले झाड़ू बुहारू किए हुए मिलता है, समिधा मिलती है, तो ये कहाँ से आता है? अर्थात सेवा तो दिखता है लेकिन सेवक नहीं दिखता, ये है पॉइंट। परंतु आज की कलयुग में सेवा दिखेगा नहीं, सेवक दिखेंगे छाती फुला के। हमें अरे तुम नहीं जानते हम किसके से चेले हैं, और काम 0 पैसा का नहीं, जाप 1 पैसा का नहीं। सेवा बोलो तो गुरुजी अभी तो मेरा टाइम नहीं है, मेरे को कहीं जाना था, गुरुजी आप किसी दूसरे से कह लो। ऐसे हाथ मल मल के और 9 2 11। आज के समय में ये कलयुग की चेले नहीं है, शिष्य नहीं है, सेवा नहीं है, ये है गुरु को चूना लगाने बोलने और बोलेंगे कि हमें वैकुंठ प्राप्त हो जाए, हम तो अमुक गुरु के चेले, हमारे गुरु जी पुकारते तो सुनते नहीं। अरे भाई आप एक बार सोचो, जब आपकी पुत्र को दिन रात खिला पिला के पुत्री को देते हो और वो जब आपको सेवा ना करे, आपकी आज्ञा ना पालन करे, तो आप भी खुशी से उसको पिज़्ज़ा नहीं खिला सकते हो और उसकी मन मुताबिक आइसक्रीम नहीं खिला सकते हो, तो उस गुरु को क्या आप लड्डू पेड़े समझ रखे हो जो कल्याण कर देगा? और सेवा का मतलब क्या है? दैन्यता। मैं तो यहां तक देखा हूं और अपने राम भी किए हैं, कहना नहीं चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं कि देख लो जीवन। जब हम पहले पहले पहुंचे थे गुरु जी के आश्रम में लेटिन साफ किए, परंतु हमारे मन में भी होता है। तो गुरु जी ने कहे थे कि लेटिन साहब से लेकर पुजार तक ठाकुर जी की सेवा मान के करो। कोई सेवा ठाकुर जी की छोटी बड़ी नहीं होती, कोई सेवा ठाकुर जी की कम बेसी नहीं होते। इसलिए गुरु आज्ञा करिए, आप उसको करने के बाद आज एक दिन मूर्ख शक्र चूड़ामणि था, आज कहाँ पहुंचे? ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी की श्री चरण में बैठ के 2 शब्द सुनाने की और सुनने की हैसियत मेरी है, गुरु की कृपा है। चाहे हमें पढ़ाने वाले भी, हमारी व्याकरणाचार्य गुरुदेव भगवान थे, वो तो एकदम सीधा लात घुसे सब चला देते साधु बनने के बावजूद। बोले पढ़ते समय कोई गुरु चेला नहीं, कोई साधु सुधा नहीं, सीधा तुम शिष्य और हम गुरु, अनुशासन करेंगे, पढ़ना तो पढ़ो नहीं तो चले जाओ। जब हम व्याकरण पढ़ते थे मारपीट और लात घुसा डंडा बाड़ी सब चलता था। और उनकी ऋषिकेश जैसे जगह में ब्रह्मानंद में माघ की महीना, पौष माघ की महीना में
2-3 में इतनी भयंकर ठंड पड़ती थी कि आज इन उंगलियों की गांठ दर्द करती है। ठंडी में अगर पानी डुबा दे, हाथ को डुबा दे तो आज भी दर्द करते। कपड़ा धोते थे, उनकी रसोई बनाते थे, इतना कपड़ा रख देंगे और बोलेंगे जाओ धो के आओ। कभी कभी तो बोलेंगे रात में ही धो, और रात को खाया हुआ बर्तन भांडे सब रात को ही मांज के साफ करके जाओ, तब हम कल पढ़ाएंगे। और आज उसकी चलते वो विषय जो पढ़ा हुआ है, आज मैं दावे के साथ कहता हूँ उन गुरुदेव भगवान की कृपा से आज भी मैं लघु सिद्धांत कौमुदी किसी को पढ़ाने की दावा कर सकता हूँ। एक बार खाली देख ले और पुनः मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। ये सेवा से मिलता है। तो सबरी माता भी इस प्रकार कर रही थी, तो मतंग ऋषि ने सोचा कि कौन इस प्रकार क्रियाएं करके जा रही है और जो सेवक नहीं दिख रहा है। इसलिए सेवक ना दिखे लेकिन सेवा दिखे, तो एक दिन ना एक दिन आपकी स्मरण, अर्थात गुरु अगर आपकी स्मरण कर लिए तो आपकी जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। ये कोई दूसरा आके करके जा रहा है। अच्छा, गुरुदेव भगवान श्री मतंग ऋषि दूसरे दिन रात भर जागे रहे। इधर सबरी माता अपने नित्य भांति उसी क्रिया को करते हुए पहुंची, समिधा लेकर सिर पर और झाड़ू मारती गई। झाड़ू मारू करके जब इस घटने को मतंग ऋषि जी देखे, बाहर निकल गए। बोले कौन है आप, कौन हो, आपका परिचय क्या है? तो सबरी माता ने संकोच करके कुछ वाणी रुकते हुए, कुछ वाणी निकलते हुए बता रही है कि हे महर्षि, हे गुरुदेव, मैं एक सबर कुल में जन्म हुआ, आदिवासी कुल में जन्म हुआ एक अधम पतित नारी, मेरा नाम अमुक है, और मेरे कारण अनेक जीवों को मार दिया जाएगा। मेरी विवाह अगर होती है तो निरीह प्राणियों को वध करके उन सबका सम्मान किया जाएगा, जिसका पाप मुझे लगेगा, जिसकी अपराध मुझे लगेगा। इसलिए मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अगर जीना चाहूँगी तो मेरा जीवन जितना दिन है मैं आपकी श्री चरण में समर्पित होकर हरि भजन करके, हरि भक्ति करके जीना चाहती हूँ। मतंग ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले ठीक है, आप भी एक कुटिया में रहो और सेवा करते रहो, भगवान की नाम जप करते रहो, राम 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 जपते रहो, सीताराम सीताराम। मतंग ऋषि जब रखे तो बोले लोक विरोध होगा। बोले मतंग ऋषि मतवाला किसी का सुनता नहीं है। और आजकल जैसे गांव में गणेश जी आए, गणेश जी मतलब हाथी आए तो वहाँ सब कहते हैं गणेश जी आए, गणेश जी आए। लोग हाथी के सामने हाथ जोड़े रहते हैं, परंतु गांव के कुत्ते पीछे पड़े रहते हैं। और शहर के लोग ये हाथी मुख एलिफेंट कहें, लेकिन गांव के लोग अगर देहातों में जाओ तो बोलेंगे गणेश भगवान है। उनके दृष्टि में भगवान है, इसलिए उनको भगवान की तरह दिख रहा है, इसलिए श्रेष्ठ जन है। और यहाँ एलिफेंट है तो ये फेंटा की तरह उड़ रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ जो है आज सबरी माता को आश्रय मिला, और आश्रय मिलने के साथ सबरी माता अब निश्चिंत होकर भगवान की हरि की चिंतन भजन पूजन, और जो अपनी कुटिया में गुरुदेव भगवान की स्वरूप को तस्वीर को रखकर गुरुदेव के द्वारा बताए हुए नाम को जप करती, और जो अपने दिनचर्या सुबह उठकर झाड़ू बहारू
लिपा पोती और समिधा आदि का संग्रह करके सेवा में लग गई। सेवा ही परमो धर्म, सेवा धर्म में नियुक्त होकर निरंतर चालू रहा। चलते चलते कई 1000 साल बीत गया और बीतने के बाद मतंग ऋषि जी चलने की, धरापृष्ठ को छोड़ने की समय आ गया। एक दिन सभी शिष्यों को बुलाए और शबरी माता को भी बुलाए। बोले आज अंतिम दर्शन कर लो, अब मेरे को जाना है। तो शबरी माता रोती बिलखती हुई पूछी कि गुरुदेव गुरुदेव आप कहाँ जाएंगे, आप कब लौट के आएंगे? तो मतंग ऋषि जी बोले कि इस धरापृष्ठ में जो भी आया उसको एक दिन ना एक दिन जाना पड़ता है, एक दिन ना एक दिन इस धरापृष्ठ को छोड़ना पड़ता है। आज मेरी छोड़ने की बारी आ गई और मैं चली जाऊंगी, मैं चला जाऊंगा। इस तरह जब कहे तो शबरी माता करबद्ध निवेदन होते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे गुरुदेव आप चले जाने के बाद मेरा क्या होगा, और मेरा जीवन तो अधूरा रह जाएगा, मेरा सपना तो अधूरा रह जाएगा। हे गुरुदेव मुझे बचा लो कर चरणों में गिर गई। मतंग ऋषि ने सिर पर हाथ रख के स्पर्श करके बोला उठ के बैठो। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें रघुनाथ जी दर्शन देंगे, चलकर आएंगे, और तू अपने गुरु पर भरोसा रख, गुरु पर विश्वास रख। अवश्य एक दिन राम जी तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें कृतार्थ करेंगे। यह ऋषि मतंग की वचन है, कभी मिथ्या नहीं हो सकता। बोले श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। इस तरह वचन कहे और उस गुरु की वचनों को, ऋषि मतंग जी के वचनों को शबरी माता ने शिरोपरि करके बैठ गई। यहां तक को तो संतों के मुख से शास्त्र प्रमाणित तो मुझे कहीं मिला नहीं, किसी ग्रंथ में कहीं लिखा हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, परंतु संतों के मुख से जो सुना हूं श्रीधाम अयोध्या में बैठकर, तो कहते हैं कि 10,000 वर्ष प्रतीक्षा करना पड़ा। 10,000 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद आज मेरे राम जी आए हैं, आएंगे और राम जी का दर्शन लाभ होगा। तो कहने का तात्पर्य जो नवधा भक्ति, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धर्मन माई। जो आज राम जी की ये वचन निकल रही है और शबरी जी को कह रहे कि हे माता शबरी सावधान पूर्वक आज इस उपदेश को सुनो, तो आज शबरी माता कह रही है जो मुझे राम जी मिले और जो राम जी की कृपा से मुझे मेरा जीवन कृतार्थ होने जा रही है, जो नवधा भक्ति मुझे प्राप्त हुई है, वो श्री गुरुदेव भगवान की और श्री गुरुदेव की बरदहस्त कृपा और मेरे जैसे अधम से अधम को ये रामचरितमानस, ये राम जी की चरित्र जब तक रहेगी तब तक ये शबरी अधम की चरित्र गान किया जाएगा। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। अर्थात इसी को कहते गुरुपद पंकज सेवा तिसरी भगति अमान। अभिमान रहित शर्त है। और आजकल के चेले लोग को तो कह दो सेवा के लिए तो बोलेंगे हम तो ब्राह्मण घर से आए चेला बने, हम क्षेत्रीय घर से आए हैं, हम चेला बने। अरे भाई जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये नहीं चाहिए भगवान को, ये नहीं चाहिए गुरु जी के पास दिखाने। अगर ये जाति पाति धन कुल बड़ाई धनवान
और गुणवान चतुराई दिखाओगे, इसी संसार में ही लटके रहोगे। इसलिए संतों को, गुरु को कभी प्रत्युत्तर नहीं देने की चेष्टा करो। जब भी वो करबद्ध निवेदन और हाथ जोड़कर, तो सबरी जैसे एक दिन, एक जन्म ऐसा होगा जो परमात्मा रघुनाथ कृपा करके तुम्हारे जीवन और उनके साथ, उनकी जीवन के साथ, जिसका रघुनाथ के साथ दर्शन हुआ है, उनकी जीवन ग्रंथों में उल्लेखित हुआ है और वो चरित्र दिव्य हुआ है। इसलिए उच्च संगति, उच्च विचार करोगे तो आप ऊंचाई पर जाओगे और उच्च बन के रहोगे। निकृष्ट विचारधारा को अगर रखोगे, निकृष्टता नहीं, गुणों को पाओगे। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अभिमान रहित होकर हरि का चिंतन, हरि का भजन और गुरु का सेवा। इसलिए सेवा प्रधान, सेवा अर्थात अभिमान रहित, अभिमान को तोड़ने के लिए, अभिमान शून्य रहित करने के लिए गुरुदेव की सेवा। इतना कर पाओगे तो मेरी ये दावा है, तुम्हारे पास कुछ ना हो, लेकिन तुम्हारे पास जो भी आएगा वो नतमस्तक हो जाएगा। और तुम जहां पहुंचोगे, तुम्हें चेयर नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, कुर्सी में बैठने वाला कुर्सी छोड़ देगा। ये गुरु का कृपा है। ये मेरी 100% दावा है। आपको अगर चाहिए तो सनातन धर्म की पावर को और विशेषताओं को समझो, गुरुओं की बल को समझो, मेरे शास्त्रों की और भक्ति की मार्ग को देखो और नाम की प्रभाव को देखो, करो, देखो, फिर बताओ। इसलिए प्रिय साथियों, माता सबरी की पावन चरित्र और गुरुदेव भगवान की सेवा के कारण सबरी माता अति उत्तम गति को और भगवत दर्शन कर रही है। और सबरी माता को भगवान की दर्शन करने दीजिए और श्रवण और करते रहेंगे। और आज आगे फिर हम पुनः और प्रसंग नवदा भक्ति के लिए आएंगे और पुनः फिर मिलेंगे आपको वीडियो के माध्यम से या प्रत्यक्ष। अगर आप गांव देहात में कहीं कराना चाहो प्रवचन, भगवत चर्चा, तो आज इस बांग में प्रतिमा को श्री ठाकुर जी राधा रमन सरकार के श्री चरण में समर्पित करते, हनुमंत लाल जी के श्री चरण में समर्पित करते हुए और विराम देते हैं। और 2 बार भगवत नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, शालिग्राम नारायण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सभी श्रोता बंधु की जय, सभी सनातन भाई बंधु की जय, समस्त ग्रामवासी की जय, समस्त क्षेत्रवासी की जय, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, श्री ठाकुर जी के चरित्र की जय, भगवत कथा की जय, भगवत रसिक जन की जय, सभी संत भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव भगवान की जय, श्री जगन्नाथ धाम की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, रामदूत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, गरुड़देव भगवान की जय, श्री चक्र सुदर्शन की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव।